तो गाइज माध्यमिक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पश्चिम बंगाल बोर्ड में चल रहे क्लास 7 का ज्योग्राफी बुक का पहला चैप्टर समझाने वाला हूं। दोस्तों, पहला चैप्टर का जो नाम है वो पृथ्वी की गति है। इसमें से हम जानेंगे कि पृथ्वी की कितनी गति है, पृथ्वी के ध्रुव कितने होते हैं, पृथ्वी किस तरह से परिक्रमा करती है। इस सारे का क्वेश्चंस हम इसमें जानेंगे। पहला इसमें क्वेश्चंस आएगा कि पृथ्वी का एक आकर्षण शक्ति है, उस आकर्षण शक्ति का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति। उसके बाद जो क्वेश्चंस बनेगी यहाँ पे, सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। तो सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इसके बाद ये क्वेश्चंस इसमें बन रही है। अगला क्वेश्चंस इसमें ध्रुव के बारे में आ जा रहा है। पृथ्वी की कितनी ध्रुव होती है। तो पृथ्वी के 2 ध्रुव होती है, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। प्रांतों के बारे में भी बताया गया है, आप इसे डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ध्रुव की सहायता से पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है और सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करती है। सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करने वाले बहुत सारे छोटे बड़े ग्रह उपग्रह होते हैं, जिसे हम सौरमंडल के नाम से जानते हैं। आगे इसका बारे में वर्णन पढ़ेंगे। अगले पेज में हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की 2 गति होती है, एक दैनिक गति, एक वार्षिक गति। वार्षिक गति किसे कहते हैं? जिसे पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा लगाती है तो वार्षिक गति कहलाती है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों तरफ परिक्रमा लगाती है तो उसे हम दैनिक गति कहेंगे। दैनिक गति के कारण ही दिन रात होती है। इसमें बताया गया है ध्रुव के बारे में, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव मैं आपको बता दिया हूँ। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मुक्ति वेग। मुक्ति वेग बड़ा है, आप इसे कॉपी में उतार लीजिएगा। हम इसे अंडरलाइंस कर दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इसे आप उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि मुक्ति वेग है क्या। इससे कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगले पेज में चलते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे कक्षतल। इसमें 2 क्वेश्चंस बनेंगे, कक्ष पथ क्या है और कक्षतल क्या है। चलिए इसका भी हम लोग अंडरलाइन करते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक कक्षपथ कहलाती है और फिर कक्षतल उसके नीचे ही डिफिनेशन दिया गया है। इसे आप लोग उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है केपलर के सूत्र। केपलर के प्रथम सूत्र क्या है, इसके बारे में एक क्वेश्चन बन सकता है, आप इसे उतार लीजिएगा। हम अंडरलाइंस कर ले रहे हैं। केपलर के प्रथम सूत्र, इसे उतार लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे पेज में हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी और सूर्य कब नज़दीक और कब से कब दूरी रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 डिफिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें से अपसौर मंडल एक अनुसूर्य मंडल के नाम से जानते हैं। तो अपसौर मंडल में क्या होता है, इसमें पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर रहती है और अनुसूर्य मंडल में इसमें पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक रहती है। इसको हम अंडरलाइंस कर ले रहे हैं, आप उतार लीजिएगा। यहाँ पे अनुसूर्य मंडल यहाँ से यहाँ तक और अपसौर मंडल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है टिक 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 समय मापो ठीक। मतलब ये जो आपका इमेज बताया गया है, इसमें जो इमेज दिया गया है ये सूर्य घड़ी है। पहले के ज़माने में सूर्य घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। सूर्य की छाया से समय पता किया जाता था। अब तो डिजिटल और एनालॉग घड़ी आ गई है, जिससे हम लोग आसानी से और सरलतापूर्वक समय का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अगली बार हम लोग चलेंगे। अगले पेज में हम लोग पढ़ेंगे जो क्वेश्चन बनेगा, चंद्रमास किसे कहते हैं और सौर वर्ष
किसे कहते हैं। चलिए इसको हम अंडरलाइंस कर दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक आप चंद्रमास किसे कहते हैं इसको उतार लीजिएगा, और सौरवर्ष यहाँ पे है, इसे ही हम वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आपको एक तो प्रैक्टिकल दे दिया गया है, आप प्रोजेक्ट समझ सकते हैं कि सूर्य घड़ी आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जितना सारा प्रोसेस है, प्रोसेस को आप करिए खाली समय में और स्कूल में दिखाइए। एक तरह का छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, आप खुद आनंद के साथ इसे बना सकते हैं। अगले पेज में हम लोग चलते हैं। अगले पेज में यहाँ पे बताया गया है कि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये तो आप बचपन से ही याद कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी इस फॉर्मूला को बता। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फरवरी 29 दिन का कब होता है। तो फरवरी 29 दिन का जब होगा वह साल लीप ईयर कहलाती है। फरवरी 29 दिन जिस साल होगा उस साल को हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका डिटेल्स डिफिनेशन हम दाग लगा दे रहे हैं, आप उतार लीजिएगा। आधी वर्ष किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक एकदम सटीक दाग लगाए हैं, आप इसे उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आधी वर्ष को ही इंग्लिश में लीप ईयर कहते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, आप इसे आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा साल लीप ईयर का है और कौन सा लीप ईयर का नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि आप 4 से डिवाइड करने के बाद इसका शेषफल नहीं बचता है और यह पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो उस वर्ष को हम लीप ईयर कहेंगे। आप इसे भी बनाइए। आगे हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का झुकाव। तो आपको पता है पृथ्वी कितना डिग्री पर झुकी हुई है, तो पृथ्वी 66.1/4 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चंस बन के आता है और ये बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वी जो झुकी है वो कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो पृथ्वी 66.1/4 डिग्री का कोण बनाती है। इसके बाद कुछ नहीं है, ये भी छोटा सा एक प्रोजेक्ट के तौर पर दिया गया है, आप इसे बनाइए और स्कूलों में दिखाइए। और ज़्यादा इसमें पढ़ना का नहीं है। आज मैं आधा चैप्टर का कवर किया हूँ, अगली बार इसका जो पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, चैप्टर 1 का पूरा वीडियो कवर करूंगा। उसमें हम पढ़ेंगे कि ग्रह कितने होते हैं और ग्रह के क्या क्या नाम हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उपग्रह क्या है, इस सारे बातें अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन आता है उसे प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरा स्टूडेंट भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। आपसे एक रिक्वेस्ट और है, पश्चिम बंगाल माध्यमिक बोर्ड संबंधित आपको किसी भी विषय में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और हमें साझा कीजिए।